अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम सरकार बहुत बुरी फंस चुकी है और कल उनके साथ जो लाइव शो में हुआ है, जिसके बाद उन्हें लाइव शो से भागना पड़ा एक तरह से। आखिर ऐसा क्या हुआ है उसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जिसके बाद वो शो, उसका एक खास हिस्सा डिलीट भी करवा दिया गया। उस डिलीट करवाए गए हिस्से में क्या था वो मैं खोज के तलाश करके निकाल के आपके लिए लाया हूं। वो जो एक खास पोर्शन डिलीट करवा दिया गया था उसमें क्या था और क्यों डिलीट करवाया गया वो आपके साथ बेसिकली शेयर करना है। उसके लिए तैयार हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। दोस्तों, इस वक्त इजराइल सरकार हो, इजराइल की हुकूमत हो या फिर पंजाब की हुकूमत हो, इन दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। दोनों ब्लंडर करते हैं और फिर ब्लंडर को छुपाने के लिए मजीद ब्लंडर करते हैं और फिर ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जाते हैं। इजराइल भी ऐसा ही कर रहा है। नेतन्याहू की मौत को लेकर जिस तरह से छुपा रहा है और एक के बाद एक फेक वीडियो बना रहा है। पंजाब सरकार की भी वही सूरत हाल है। पंजाब सरकार ने जनाब जहाज के हवाले से कितने मौक़िफ़ बदले हैं और जो भी स्टेटमेंट देते हैं उल्टा पड़ जाता है, उल्टे फंस जाते हैं और अब वो जहाज गले की हड्डी बन चुका है। उसी जहाज के हवाले से मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम था ARY न्यूज़ पर और प्रोग्राम में जैसे ही उसने आगाज़ किया है इस खास सेगमेंट का, उन्होंने कहा जी जहाज़ को लेकर मेरे पास 17 सवाल हैं जो मैं पंजाब सरकार से करना चाहता हूं। वो 17 सवाल क्या थे आपके साथ सबसे पहले वो सवाल शेयर करता हूं। सवाल नंबर 1, तैयारे की कीमत कितनी अदा की गई। सवाल नंबर 2, इसका फी घंटा फ्लाइट का खर्च कितना है। सवाल नंबर 3, तैयारा नकद खरीदा गया है या फिर लीज पर लिया गया है। सवाल नंबर 4, डील पर कितना कमीशन दिया गया। जाहिर सी बात है, जब आप एक छोटी सी गाड़ी भी खरीदते हैं तो उस पर कमीशन देते हैं, तो इस जहाज की डील पर कितना कमीशन दिया गया। और इसके अलावा सवाल नंबर 5, डील कराने वाली कंपनी या शख्स का नाम क्या है। सवाल नंबर 6, पेपरा रूल्स पर अमल किया गया या नहीं। सवाल नंबर 7, खरीदारी के टेंडर कहाँ जारी हुए। क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं जहाँ पर पैसा खर्च होना होता हो, तो वहाँ पर बाकायदा टेंडर जारी किया जाता है। आपने अक्सर अखबारात में टेंडर्स देखे होंगे और बाकायदा बिड्स होती हैं, ये मामलात होते हैं। ये टेंडर पाकिस्तान में हुआ है या फिर जिस कंट्री से यानी अमेरिका से जहाज़ खरीदा गया है वहाँ पर हुआ है, उसकी डिटेल बताई जाए ये भी पूछी गई है। और सवाल नंबर 8 है कि इस जहाज़ का सालाना मेंटेनेंस कितना है। सवाल नंबर 9, खरीदारी से पहले काबीना से मंजूरी ली गई या नहीं। और सवाल नंबर 10, पुराने तैयारे की क्या खराबी थी कि नया खरीदा गया अचानक। ऐसी क्या खराबी आ गई पुराने तैयारे में एकदम से कि आपको हंगामी बुनियादों पर नया तैयारा खरीदना पड़ा। आखिर क्या वजह बनी, इसका जवाब दीजिए। और सवाल नंबर 11, गैर मुल्की पायलट्स रखने का कॉन्ट्रैक्ट शेयर करें। ये जो आपने पायलट्स हायर किए हैं जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उनकी माहाना सैलरी कोई 2.25 करोड़ रुपए है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो किया होगा ना उनके साथ, उसकी डिटेल शेयर करें। और सवाल नंबर 12 है, अपने पायलट्स की ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाई गई। बाहर से जो हायर किए अपने पायलट्स की क्यों नहीं करवाई गई। सवाल नंबर 13 है, जहाज वियना क्या लेने गया था। और सवाल नंबर 14 है, मकामी पायलट्स की कंपनी से तरबियत मुकम्मल होने के बाद तैयारे जो है वो क्यों नहीं खरीदे गए। पहले आप पायलट्स की ट्रेनिंग करवा लेते, बाद में तैयारा खरीद लिया जाता। और गैर मुल्की उनकी क्यों खिदमत हासिल की गई, इसकी डिटेल शेयर की जाए। सवाल नंबर 15, इस तैयारे के फी घंटा परवाज के ऑपरेशनल अखराजात कितने हैं, वो भी बताया जाए। और चंद रोज़ कबल तैयारे को वियना क्यों ले जाया गया, ये भी बताएं जी। ये भी एक बड़ा इशू है क्योंकि सवालात हो रहे हैं और कि ये तैयारा
जुनैद सफदर लेकर गया था बयाना, हनीमून के लिए गए हुए थे, जिसका जवाब देने से हुकूमत का आसिर है और जिस सवाल ने इस हुकूमत को इतना प्रोवोक कर दिया है कि वो अब धमकियों पर आ गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 17, वो ये है कि क्या हुकूमत इस परवाज के मुसाफरों की फहरिस्त, यानी कि जो परवाज वियना गई, इसकी फहरिस्त और इस दौरे की बताई गई वजह का दस्तावेजी सबूत शेयर कर सकती है? कि जी वो कहते हैं ना कि जी वो चेकअप, रूटीन के चेकअप के लिए गया है, तो भाई कितने बंदे थे, कितने आदमी थे और उनका खर्चा कितना आया? ये 17 सवालात मोहम्मद मालिक ने पूछे और कहा कि भाई इनका जवाब दीजिए। अब जवाब इसलिए लोग मांग रहे हैं, जो बुरा लग रहा है इस शरीफ सरकार को, लोग इसलिए सवाल कर रहे हैं कि ये जो अल्ले तलल्ले हो रहे हैं ये अवाम के टैक्स के पैसों से एक तो हो रहे हैं, दूसरा आपने एक पूरा इदारा बनाया हुआ है, पूरी मिनिस्ट्री बनाई हुई है जिसे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहा जाता है, उसका बजट करोड़ों रुपए का है और उसका काम ही यही है कि अवाम को बताए कि अवाम के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, अवाम के पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तान का आइन अवाम को ये राइट देता है कि आप इंफॉर्मेशन लें, लेकिन ये टब्बर जो है ये इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश कर रहा है। सवाल पूछो तो फिर आगे से धमकियां देने लग जाते हैं। इन्हीं धमकियों पर प्रोग्राम किया था मोहम्मद मालिक ने कि भाई आप सवालों का जवाब दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। आप कहते हैं हमें डिफेम कर रहे हैं, आप कहते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब देते, क्यों नहीं बताते ये सारे मामलात है? आप बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए, दोबारा कोई भी सवाल नहीं करेगा। तो इसको लेकर वो कहते हैं कि जी हमें आप डिफेम कर रहे हैं, हम आपको चुन चुन के मारेंगे, हम आपको पकड़कर जेलों में डालेंगे, आपको अदालतों में घसीटेंगे, आपको रगड़ा लगाएंगे। अब आप जरा मरियम औरंगजेब साहिबा का जाके ट्वीट देखिए, वो खुली धमकी दे रही हैं साफियों को कि हम आपको रगड़ा लगाएंगे अगर आप सवाल करेंगे तो। इसी पर प्रोग्राम था। हुआ ये कि जब ये 17 सवाल पूछे मोहम्मद मालिक ने, ठप से प्रोग्राम कट करवा दिया गया, लाइव प्रोग्राम चलता प्रोग्राम कट करवा दिया गया। उसके बाद वो प्रोग्राम जब YouTube पे अपलोड हुआ है तो वो पूरे 17 सवाल जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये मैंने इधर उधर से कहीं से तलाश करके रखे हैं, ये 17 सवालात वाला वो पोर्शन ही गायब था। इस वक्त जाके देखिए YouTube पर 31 मिनट का टॉक शो पड़ा है मोहम्मद मालिक का, जिसमें ये 17 सवालात वाला पोर्शन ही नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये बंद करवाया, शो कट करवाया, शायद इसको सैकड़ों या हजारों लोग देखते, लेकिन अब इस टॉपिक को करोड़ों लोग डिस्कस कर चुके हैं। तनकीद पहले से ज्यादा हो रही है। ये दोबारा जब रिपीट टेलीकास्ट हुआ रात के 2 बजे, मैं उठ के बैठ के देखता रहा कि शायद अब ये दोबारा चले। नहीं, वो पोर्शन ही गायब था। मोहम्मद मालिक साहब ब्रेक के बाद आते हैं और कहीं और से कंटिन्यू करते हैं, वो पूरा का पूरा पोर्शन ही गायब हो जाता है। तो इस तरह अब ये मुकद्दस गाय बनते जा रहे हैं कि भाई अब हमसे कोई सवाल भी ना करे। ओ भाई, अवाम के टैक्स का पैसा है जो जिससे आप अल्ले तलल्ले कर रहे हैं। सवाल होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये धौंस, धमकियां, ये दादागिरी जिसके लिए आपने ये पैका जैसे कवानीन बनाए हैं अपनी हिफाजत के लिए, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। या तो आप भी एक काम कीजिए, आपके लिए मेरे पास एक आसान सा मशवरा है। आप भी कोशिश करके लाइफ टाइम इम्यूनिटी ले लीजिए और साथ में आप लोगों का सर कलम करने का इख्तियार भी ले लीजिए कि भाई किसी ने सवाल उठाया तो उसका सर कलम कर दो। अब यही ऑप्शन बचा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।